बचपन से हम सुनते और पढ़ते आए हैं भारत विविधताओं का, बहुलताओं का देश है, अनेकता में एकता। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी हो रही है। क्या है मामला? डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से उनके भाषण, संसद में भाषण से कई वीडियोस में आपको पहले सुना चुका हूं, लेकिन संदर्भ है कि उत्तराखंड में पहली कैबिनेट में ही वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया है। क्या है इसके मायने? क्या यह पूरे भारत के लिए संभव है? और संभव है तो किस परिस्थिति में संभव हो सकता है, इसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने जरूर की थी। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए लिए चलता हूं कि क्या है पूरा मामला। जनचौक पे जयसिंह रावत, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, उन्होंने एक दिलचस्प लेख लिखा है। उसी लेख की ओर आपको लिए चलता हूं और ये कुछ बातें अंबेडकर नामा पे पहले मैं आपको सुना चुका। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड में नागरिक संहिता महज धामी का ख्याली पुलाव। आज का ही लेख है, कुछ समय पहले उन्होंने प्रकाशित किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में यह पहला प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया। यह वायदा मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से किया था। इसके पीछे तर्क यह है कि गोवा राज्य में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू और संविधान का अनुच्छेद 44 भी सरकार को निर्देश देता है। नए कानून का मजमून तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने का निर्णय लिया गया है। यह बेहद ही जटिल विषय राज्य सरकार का न होने के कारण इसे उत्तराखंड सरकार का महज ख्याली पुलाव ही कहा जा सकता है, लेकिन इससे केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि यह जनसंघ के जमाने से ही इनका मूल विषय, भाजपा का मूल विषय रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी अनेक बार भारत सरकार से इसकी अपेक्षा कर चुका है। इसलिए उन कारणों को जानना भी जरूरी है कि जो मोदी शाह की जोड़ी धारा 370 को हटाने जैसा असंभव से लगने वाला कदम उठा सकती है, वह इतनी चाहतों के बाद भी क्यों नहीं समान नागरिक संहिता लागू करा सके। धारा 370 हटाने वाले भी नहीं ला पाए समान नागरिक संहिता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु इसके पैतृक संगठन जनसंघ के मुख्य राजनीतिक मुद्दे रहे हैं। लेकिन सारे देश के लिए अगर एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करना इतना आसान होता तो वर्ष 2014 से केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार कभी भी यह व्यवस्था लागू कर देती। धारा 370 को हटाने और CAA जैसे कानूनों पर भी तो भारी विवाद रहा है, जबकि इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट भी कम से कम 4 बार सरकार का ध्यान अनुच्छेद 44 की ओर आकर्षित कर संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप आदर्श राज्य की अवधारणा की ओर बढ़ने की अपेक्षा कर चुका है। आदर्श राज्य, यहां याद रखिएगा कि जो संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी, डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है संसद में, मैंने इस पे वीडियो पहले बनाया था। आइडियल स्टेट, जब समानता सब जगह और भी चीजों में, सामाजिक, धार्मिक,
आर्थिक समानता होगी, तब आदर्श राज्य बनेगा। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देने से वो आदर्श राज्य की जो उम्मीद है, अपेक्षा है, वो प्राप्त नहीं की जा सकती। चलिए आगे लिखते हैं रावत साहब, यह मुद्दा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में शामिल है, लेकिन न तो अदालत नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए आदेश दे सकती है और न ही कोई नागरिक इनको लागू कराने के लिए अदालत जा सकता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी के स्टेट कोट अनकोट शब्द की भी गलत व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। स्टेट मतलब छोटा राज्य नहीं, स्टेट मतलब भारत सरकार, छोटा प्रयास किया गया है, जबकि इस शब्द का मंतव्य राज्य सरकार से न होकर भारत सरकार से है। यह संविधान संशोधन का विषय है जो संसद के अधिकार क्षेत्र में है। गोवा में लागू है पुर्तगालियों की समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के लिए अक्सर गोवा राज्य का उदाहरण दिया जाता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वहां यह व्यवस्था पिछले 155 सालों से लागू है। गोवा के भारत संघ में विलय के बाद भारत की संसद ने इसे जारी रखा है। यह व्यवस्था गोवा के साथ ही दमन और दीव द्वीप समूह में ही लागू है। विदित है कि गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश रहा है और वहां लागू समान नागरिक संहिता वाला पुर्तगाली कानून सन 1867 से ही दी पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 के नाम से लागू था। भारत की आजादी के बाद पुर्तगाल सरकार की आनाकानी के बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन दीव के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया और इसके परिणाम स्वरूप गोवा दमन दीव भारत का एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 को इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित कर गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। गोवा के अधिग्रहण के साथ ही उसके प्रशासन के लिए भारत की संसद के द्वारा दी गोवा दमन एंड दीव अधिनियम एक्ट प्रशासन 1962 बना, जिसकी धारा 5 में व्यवस्था दी गई कि वहां निर्धारित तिथि अपॉइंटेड डे से पूर्व के सभी कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें सक्षम विधायिका द्वारा निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता। इस प्रकार इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। पार्लियामेंट से होना है, संसद में होना है, कैसे होना है उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है। ये सिर्फ भारत सरकार नहीं कर सकती है, सिर्फ लोकसभा नहीं कर सकती है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, वो सुनिए। समानता और आगे लिख रहे हैं रावत साहब कि समानता और धार्मिक स्वतंत्रता में टकराव का मामला। वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तत्वों के तहत एक देश एक कानून केवल आदर्श राज्य, आदर्श आइडियल स्टेट नेशन की अवधारणा मात्र नहीं है, बल्कि यह समानता के मौलिक अधिकार का मामला भी है। संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के मौलिक अधिकार की विभिन्न परिस्थितियों का विवरण दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स है। इन प्रावधानों में कहा गया है कि भारत राज्य, भारत स्टेट क्षेत्र में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इन प्रावधानों में कानूनी समानता, सामाजिक समानता और अवसरों की समानता की गारंटी भी है, लेकिन इन्हीं मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता भी है, जिसका वर्णन आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने
आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। देखा जाए तो नागरिक संहिता के मार्ग में धर्म की स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों में टकराव ही असली बाधा है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था तो है, मगर मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। ये नहीं कि जो मर्जी आप कर दे। दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के विशेष बहुमत जब हैं, तब उससे किया जा सकता है, बशर्ते वे परिवर्तन संविधान के मूल भावना के विरुद्ध न हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। ये समझिए मेन बात कि भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकता है। सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो अवधारणा उसकी अपेक्षा संविधान में की गई है, लेकिन कब? जब एक आदर्श राज्य जब बन जाएगा तब। यहां सामाजिक आर्थिक इतनी विविधता है, इतने भेदभाव हैं। आदर्श राज्य कहां है? नागरिकों के बीच इतने भेदभाव कई बार स्टेट खुद करती, कहां आदर्श राज्य है? ये समझना है। अब विधि आयोग के बारे में लिख रहे हैं रावत साहब कि विधि आयोग भी पक्ष में नहीं था। अगस्त 2018 में भारत के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, पेश करते हुए कहा था कि देश में एक समान नागरिक संहिता आज की स्थिति में न तो आवश्यक है और न ही डिजायरेबल, न ही वांछनीय। इसने यह भी कहा था कि धर्मनिरपेक्षता बहुलता के विपरीत नहीं हो सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान निर्माण के समय कहा था कि समान नागरिक संहिता अपेक्षित है, लेकिन फिलहाल इसे विभिन्न धर्मावलंबियों की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। और उम्मीद की गई कि जब तक राष्ट्र एकमत हो जाए तब समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। इसलिए मुद्दे को नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में रख दिया गया कि जब तक आइडियल स्टेट क्या होगी, पूरे राष्ट्रीय एकता हो जाए, है ना, भेदभाव डिफरेंसेस ना ही रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तब की बात है। कानून थोपने वालों को पागलपन कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, जबकि मुस्लिम और ईसाइयों के अपने कानून हैं। मुस्लिमों का कानून शरीयत पर आधारित है। जहां तक विवाह का सवाल है तो यह नागरिक कानून पारसियों, हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों के लिए कोडिफाई कर दिया गया है। लेकिन समान कानून समर्थकों का मानना है कि जिस तरह भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भारत के सभी नागरिकों के लिए एक तरह है, उसी तरह नागरिक संहिता भी एक होनी चाहिए। लेकिन इसे थोपने के बजाय इसके लिए सभी को सहमत किया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि अगर राज्य के पास शक्ति है, एब्सोल्यूट पावर है, जैसे अभी सरकार है, तो वह इसे तुरंत ही लागू कर देगा। संभव है कि मुसलमान या ईसाई या कोई अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक मान सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा करने वाली कोई पागल सरकार ही होगी। दोस्तों, ये बात है। तो जो लोग समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं वो समान एजुकेशन की बात नहीं करता है, समान शिक्षा की बात नहीं करते, समान अधिकार की बात नहीं करते हैं। उनका इशारा माइनॉरिटीज की ओर होता है, उनको दबाने के लिए। पूरा वीडियो देखिए और लगातार शेयर करते रहिए। शुक्रिया। फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद।